अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.301 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 301 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 277। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना अलीफ नून, नून से रूट वर्ड है, माने बेशक, इंडीड। अल्लज़ीना अलीफ लाम, लाम ज़ाल या से, माने जो लोग, दोज हु। आमनु अलीफ मीम नून से है, माने ईमान लाए, बिलीव। वामिलु आइन मीम लाम से है, माने और अमल किए, एंड डू। अस्सॉलिहाती स्वाद लाम हा से है, माने नेक, गुड डीड्स। वक़ामू क़ाफ वाव मीम से है, माने और कायम की, एंड इस्टैब्लिश। अस्सलाता स्वाद लाम वाव से है, माने नमाज, द प्रेयर। व आतवु अलिफ ता या से है, माने और अदा की, एंड गिव। अज़्ज़काता जा काफ वाव से है, माने ज़कात, द ज़कात और चैरिटी। लहुम लाम से है, माने उनके लिए, फॉर देम। अजरुहुम अलिफ जीम रा से है, माने उनका अजर, देयर रिवॉर्ड। इंदा आइन नून दाल से है, माने पास, विथ। रब्बिहिम रा बा बा से है, माने उनका रब, देयर लॉर्ड। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नो। खौफुन खा वाव फा से है, माने कोई खौफ, फियर। अलैहिम आइन लाम या से है, माने उन पर, ऑन देम। वला लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। हुम हा मीम से है, माने वो, दे। यहज़नून हा जा मीम से है, माने गमगीन होंगे, विल ग्रीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और नेक अमल किए, व क़ामुस्सलाता और नमाज कायम की, व आतवुज़ ज़काता और ज़कात अदा की, लहुम अज्रुहुम उनके लिए उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम और न कोई खौफ उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और न कोई खौफ उन पर और न वो गमगीन होंगे। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन्नल्लज़ीना आमनू इंडीड दोज हु बिलीव, व अमिलुस्सॉलिहाती एंड डू गुड डीड्स, व क़ामुस्सलाता एंड एस्टैब्लिश द प्रेयर, व आतवुज़ ज़काता and give zakat, lahum ajruhum for them is their reward, inda rabbihim with their Lord, wala khawfun alayhim and no fear on them, wala hum yahzanun nor will they grieve. Complete translation देखें। Indeed those who believe and do good deeds and establish the prayer and give zakat, for them there is reward with their Lord, and no fear on them nor will they grieve. तफसीर आयत देखें। तमाम नेक आमाल की कबूलियत का दारोमदार ईमान पर है। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, खुलूस नियत के साथ नेक आमाल करता है, उसी के आमाल मीज़ान आखिरत में वजन रखेंगे। यानी बंदा जितने भी अच्छे आमाल करता है, वो वजन उसी वक्त रखेंगे जब वो ईमान के साथ हों। यही वजह है कि अल्लाह ताला जब फराइज का हुक्म देता है तो ईमान वालों से मुखातिब होता है, यानी फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए। ईमान लाने के बाद ही अमल साले वजन रखते हैं, इसलिए दूसरे लम्हे फरमाता है व अमिलुस्सॉलिहात और जिन्होंने नेक अमल किए। और आमल सालिहात में सबसे वजनी अमल है नमाज का कायम करना, इसलिए रब्बे करीम फरमाते हैं और जिन्होंने नमाज कायम की। नमाज दीन इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम तरीन सुतून है। इसका हुक्म व जिक्र कुरान में 83 मरतबा आया है। मसलन कुल इबादियल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता, मेरे बंदों को कह दो जो ईमान लाए हैं नमाज कायम रखें। मजीद अल्लाह ताला सूरह तौहा में फरमाते हैं
इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वक़िमिस सलाता लिज़िक्री, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही बंदगी कर और मेरी ही याद के लिए नमाज पढ़ा कर। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज अपने मुकर्रर वक्तों में मुसलमानों पर फर्ज है। यानी इस तरह की आयत जिसमें नमाज का हुक्म है कुरान में कई मर्तबा आई हैं। नमाज की हिफाजत करने वालों, नमाज की पाबंदी और नमाज में आजिज़ी करने वालों की अल्लाह ने तारीफ फरमाई है। जैसे सूरह अनआम में फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही व हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं वही इस पर ईमान लाते हैं और वही अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। यानी दरअसल नमाज की पाबंदी वही करता है जो आखिरत पर मजबूत ईमान रखता है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाज पर हमेशा से कायम हैं। बेशक नमाज बहुत बड़ी चीज़ है और मोमिन बंदों को गुनाहों और फहश कामों से रोकती है। सूरह अंकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है और अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अल्लाह की याद का बेहतरीन तरीका नमाज है, लिहाजा नमाज अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह अल्लाह ताला उन लोगों पर लानत करते हैं जो नमाजों से गाफिल हैं, पढ़ते भी हैं तो काहिली से और सिर्फ दिखाने को। सूरह माऊन में फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, बस उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, यानी जो अपनी नमाज से लापरवाही करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास, और जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो सुस्त बनकर खड़े होते हैं, लोगों को दिखाते हैं। यानी मुनाफिक लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते लेकिन अपने आप को मुसलमान जाहिर करना चाहते हैं, वो लोग नमाज के लिए ठहरते भी हैं तो बहुत काहिली से, और मकसद ये होता है कि लोग जान लें कि वो नमाज के पाबंद हैं। चंद अहादीस देखें नमाज के सिलसिले में। हज़रत जाबिर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी वजू है। अब्दुल्ला बिन बुरैदा से रिवायत है, आदमी का खड़े होकर नमाज पढ़ना बैठकर नमाज पढ़ने से अफजल है, और बैठकर नमाज पढ़ने में खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में निस्फ सवाब है, और लेटकर पढ़ने में बैठकर पढ़ने के मुकाबले में निस्फ सवाब मिलता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचों नमाजें और जुमा तक कफ़ारा हैं उन गुनाहों का जो उनके बीच में हो, जब तक कि कबीरा गुनाह ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा कबीरा गुनाहों से बचे और नमाजों की पाबंदी करे और जुमे की नमाज भी पढ़े, ये तमाम नमाजें हफ्ते भर के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं, यानी गुनाह धुल जाते हैं उन नमाजों के सबब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज अकेले शख्स के नमाज से 25 दर्जा बढ़कर है, यानी बाद जमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 25 गुना ज्यादा अजर रखता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए उसको पढ़ ले, इस खज़ा के सिवा और कोई कफ़ारा उसकी वजह से नहीं होता। यानी अगर किसी की नमाज छूटती है तो उसका कफ़ारा एक ही है कि वो ख़ज़ा नमाज अदा कर ले। इसी आयत के दूसरे हिस्से में ज़कात का भी हुक्म आया है। नमाज के साथ साथ देखते हैं आयत के इस हिस्से को, वक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, और जिन्होंने नमाज कायम की और ज़कात अदा की उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। कुरान में ज़कात का हुक्म 32 मरतबा आया है, यानी 32 मरतबा आया है, और कई मरतबा नमाज के हुक्म के साथ ही आया है। इससे ज़कात की अहमियत का अंदाजा होता है। मसलन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात, और आम लोगों से अच्छी तरह खुशखल्क़ी से कहना, यानी लोगों से अच्छी तरह बात करना, और पाबंदी रखना नमाज की और अदा करते रहना ज़कात। ज़कात भी दीन इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक सुतून है, यानी ज़कात न देने वाले दीन से खारिज हैं। जैसा सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतउज़ ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो अगर ये लोग कुफ्र से तौबा कर लें और नमाज पढ़ने लगें और ज़कात देने लगे तो वो तुम्हारे दीनी भाई हो जाएंगे। यही वजह है कि ज़कात देने से इनकार करने वालों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में जिहाद किया है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने वाले और ज़कात देने वाले ही दीनी भाई हैं, यानी दीन का
حصہ ہیں، مسلمان ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ دینے سے چند لوگوں نے انکار کیا تھا، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان سے جہاد کیا۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرنے والوں کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ایمان کے بغیر تمام اعمال صالح بے وزن ہیں۔ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، جن میں اہم ترین نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ زکوٰۃ بھی نفس کو پاک کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے اور مستحق لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آتی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے پابند بندوں کو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔